हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविन मार्केट। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा आज के दिन। और बात करूं आज के ओपनिंग की, तो डेफिनेटली थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला। गिरावट हमें कहीं ना कहीं 17,860 रुपए तक ले गई। वहां से हमने शार्प अपसाइड भी देखी कहीं ना कहीं 17,950 का। फिर वहां से एक अच्छा डाउनफॉल देखा। हालांकि हम दायरे की बात करूं तो कहीं ना कहीं 17,860 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,960 रुपए के दायरे में ही हम ट्रेड करते रहे। हालांकि जो क्लोजिंग हुई एग्जैक्टली हमारे 17 अगस्त के हाईस पे हुई। यही लेवल मेरे लिए कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 18,000 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि 18,000 जिस तरह से अच्छी खासी क्वालिटी होल्ड कर रहा है, यही लेवल मेरे नेक्स्ट वीक के लिए भी रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर ये लेवल निकल जाएगा तभी कहीं ना कहीं हम जो तेजी देख पाएंगे वो कहीं ना कहीं 18,100 रुपए तक की देख पाएंगे। तो मेरा यही मानना है 18,000 के लेवल्स के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर कहीं ना हमें 19,000 तक लेके जाना है या 18,500 के लेवल्स भी देखने हैं, तो सबसे बड़ा जो बैरियर है, सबसे बड़ा जो हर्डल है, वो 18,000 का ही लेवल है। बाकी अगर बात करो सपोर्ट की, तो अब कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग कहीं ना कहीं मुझे 17,900 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है, इस लेवल पे भी। बाकी अगर मेरे लिए सिर्फ सेकंड रेजिस्टेंस रहे, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,860 का ही लेवल रहेगा। मेरा ये मानना है अगर 17,900 का लेवल, 17,860 का लेवल टूट जाए तो बिकवाली करके चलिए। ये गिरावट मुझे कहीं ना कहीं 17,800 के क्रूशियल लेवल पे लेके जाएगी, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो गिरावट बनेगी वो मुझे 17,700 रुपए तक और कहीं ना कहीं 17,500 रुपए तक भी लेके जा सकती है। ये किस सेंस में? ये डेफिनेटली बाजार में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो आरएसआई बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। इसका मतलब यही कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। तो मेरा मानना यही है कि जिस तरह से भी 17,900 17,800 पे जिस तरह से पुट राइटिंग हो रही है, ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। अगर ये चला जाता है तो मेरा यही मानना है 17,700 और 17,500 रुपए तक के डाउन साइड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गिरावट मीनिंगफुल होगी। जो हमने गैप एग्जैक्टली देखा था 17,700 से 17,760 51 पॉइंट्स का, वो भी गैप पेंडिंग है। और एग्जैक्टली जो हमने 11 अगस्त का गैप देखा था जो कि 140 पॉइंट का था, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक मीनिंगफुल गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा तो करेक्शन देना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे तेजी देख पाना मुश्किल ही रहता है। ओके, सो शुरुआती जो दायरा रह सकता है गाइस, वो कहीं कि 18,000 से लेकर के 17,900 का रह सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में रोलर कोस्टर मूवमेंट्स रहे गाइस। ये सबसे पैसा वसूल कहीं ना कहीं ट्रेड थी। कहीं ना कहीं आज के दिन निफ्टी अपने कल के बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 17 अगस्त के हाईस के ऊपर निकला, कहीं ना कहीं 39,500 रुपए के ऊपर। वहां से जो हाई लगाया उसने जो हाई लगाया वो कहीं ना कहीं लगाया 39,650 रुपए का। और फिर बाद में बहुत अच्छी गिरावट भी दी। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तेजी देखने को मिली, गिरावट भी देखने को मिली। और जैसे हमने कहीं ना कहीं 39,500 का लेवल तोड़ा, हमने जो गिरावट दी वो एक्जैक्टली आज के लो के बराबर थी। और हमने भी कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत मोटा प्रॉफिट आज के दिन कमाया है। बाकी अगर बात करो अपसाइड की, तो डेफिनेटली मार्केट के एंड में ये अपसाइड एक्सपेक्टेड नहीं थी। हालांकि जिस तरह से 39,500 के लेवल से कॉल राइटिंग हो रही थी, बट कहीं ना कहीं इन द एंड कोटक महिंद्रा बैंक में और एचडीएफसी बैंक में तेजी की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। हम 39,500 को लेवल्स को तोड़ करके यानी कि हमने दोबारा जो हाई लगाया वो कहीं ना कहीं अपने मॉर्निंग के हाईस को भी तोड़ करके कहीं ना कहीं 39,700 का लगा दिया। तो मेरा यही मानना है यही 39,700 का लेवल मेरे लिए कल के दिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वही बात करो सपोर्ट की, तो अब कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 39,000 के लेवल्स पे दिखा करते थे, वो अब धीरे धीरे 39,500 के लेवल से पुट राइटिंग करते हुए दिखे हैं। यही मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट भी रहने वाला है। तो अगर मैं फर्स्ट बेस की बात करूं तो 39,500 आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह, तो वहीं पे सेकंड बेस आपके लिए 39,400। अगर ये बेस जोन अगर टूट जाए तो बिकवाली करिए। पहला टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 39,300 का लेवल का, जो कि आज के लोज है। और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं डेफिनेटली सबसे बड़ा सपोर्ट जोन 39,100। ऑलराइट, दैट विल बी योर सेकंड टारगेट गाइस। ओके, सो 39,500 39,400 का ये जोन चला जाए तभी बिकवाली करके चले। बाकी मेरा यही मानना है बैंक निफ्टी जिस तरह से हायर लेवल्स की तरफ जाता दिख रहा है, मुझे लगता है बाजार में बाय एंड डिप ही करना चाहिए बैंक निफ्टी को देखते हुए। हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी तेजी को लेकर के, और कहीं ना कहीं जब तक 39,500 के ऊपर है बाय एंड डिप करके चलते रहिए। कल के दिन अगर 39,700 का लेवल चला जाता है तो मेरा यही मानना है ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 39,900 34,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 39,500 वाले जो कॉलेटर थे वो नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं सीधे 40,000 के लेवल्स पे जाते हुए दिखे हैं। तो एक अच्छी शिफ्टिंग मुझे 500 पॉइंट्स की कहीं कि बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो एक तरह से बुलिशनेस देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। बट हाँ, डेफिनेटली बिकवाली तभी करिए जब कहीं ना कहीं 39,500 39,400 रुपए का जोन टूट जाए। और राइट, मुझे भी पता है डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई बहुत ज्यादा हाई है, बट ट्रेंड इज योर फ्रेंड गाइस। आप
भाव भगवान है, जिस तरह भी मार्केट चलेगा उसी तरह हमें ट्रेड करनी पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। लेट्स गो टू ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करूंगा। हम एक तरह से आखिरी सत्र में कहीं ना कहीं जी आखिरी हफ्ता होगा कहीं ना कहीं महीने का, सो इसमें कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी रहेगी गाइस, सो ट्रेड केयरफुली, आराम से ट्रेड करिए, पैसा बनेगा। ऑलराइट, तो अगर मैं देखूं निफ्टी में तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिली वो 18,000 की स्ट्राइक पे देखने को मिल रही है। लगभग लगभग 65 लाख का ओआई लगभग मुझे देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है गाइस। वहीं बात करो पुट राइटर्स की, तो इमीडिएट बेसिस पे 17,900 का लेवल और 17,800 का लेवल एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। लगभग दोनों में 45 लाख का ओआई बनता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा नीचे, तो 17,000 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। ऑलराइट, लगभग 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ओपन है इस समय, कहीं ना कहीं 17,000 की पुट पे गाइस। ऑलराइट, बाकी अगर इस बीच में अगर मैं देखूं तो 17,500 भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है, लगभग 50 लाख का ओआई। ऑलराइट, सॉरी 40 लाख का ओआई। तो अभी फिलहाल के इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो रहेगा वो कहेंगे 17,900 17,800 का है। गया तो सीधे 17,500 की मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी 18,000 के बाद जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा इमर्ज होती हुई दिखी है वो 18,500 और 19,000 के लेवल पे देखने को मिली है। तो इतना आप समझ जाओ कि अगर 18,000 का लेवल निकल गया, 4 अप्रैल के जो हाईस थे वो निकल गए जो कि 18,100 है, फिर मुझे लगता है 18,500 और 19,000 भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बट उससे पहले करेक्शन तो आनी चाहिए, ये बात तो मैं जुटलाऊंगा नहीं, ये बात तो मानता हूं मैं भी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में इस समय जो फ्रेश पुट कॉल राइटिंग आती हुई दिखी है वो कहने की अब 40 लाख के सही 40,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहां पे इस समय 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट आता हुआ दिखा है। और मेरा भी यही मानना है कि अगर 39,500 होल्ड होता रहा तो कहीं ना कहीं 40,000 के लेवल्स भी आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। वही बात करूं पुट राइटर्स की, तो जो 39,000 के लेवल से पुट राइटर बैठे थे वो आज के दिन 39,500 के लेवल्स पे शिफ्ट होते दिखे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कॉल राइटर भी 39,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, तो 39,500 के लेवल्स पे तो थोड़ा सा टसल रह सकता है गाइस। लगभग 11 लाख का ओआई मुझे कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ ही देखने को मिल रहा है 39,500 के लेवल्स पे। हालांकि अगर हम होल्ड कर जाते हैं कल के दिन और 39,700 के लेवल्स को निकाल देते हैं तो 40,000 के लेवल्स भी पॉसिबल है। बाकी जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट जोन रहेगा वीकली बेसिस पे वो 39,000 का लेवल रहेगा। अगर ये चला गया तो बड़ी गिरावट बनेगी और यहां से जो गिरावट बन सकती है वो कहीं ना कहीं मुझे 38,000 तक, मतलब आप समझ जाओ कि 1,000 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी अगर 39,000 का लेवल टूट गया। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है 38,000 की पुट ऑप्शन में भी, तो ये चीज पे ध्यान दीजिए। बट ये चीज तो देखना जरूरी होगा कि हाई लेवल्स पे उतनी ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं है अभी 40,000 के ऊपर, जितनी ज्यादा कहीं ना कहीं 39,000 के नीचे है, 39,000 के नीचे है और राइट पुट साइड पे, तो इतना जरूर समझ आइए। सो लेट्स सी, बाजार भी चाहता है कि करेक्शन बने उसके बाद ही कोई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आज के दिन ये चीज हमें कहीं ना कहीं एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा से भी समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज के डेटा की, तो कहीं 1200 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिसमें एफआईएस ने जो कंट्रीब्यूट किया वो लगभग 1700 करोड़ के बिकवाली का कंट्रीब्यूट किया और डीआईएस ने आज के दिन लगभग 470 करोड़ की खरीदारी करके चले हैं। तो कहने कि आज के दिन एफआईएस ने थोड़ी मंदी की है और सीधी सी बात है, फेड मीट है, फेड मीट भी होने वाली है सितंबर में, तो उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफआईएस के अंदर फियर आती हुई दोबारा दिखी है। कल के दिन यूएस मार्केट में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था इसी चीज को लेकर चलते हुए। हम लोगों का यही रुझान है कि कितने बेसिस पॉइंट्स आएगा। काफी लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से दोबारा आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है यूएस मार्केट ही कहीं ना कहीं हमारे बाजार को डाउनसाइड की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखेगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं जितने भी स्टॉक्स हैं वो पूरी तरह हेल्दी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से आ जाए तो मजे ही हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। तो ये चीज देखनी पड़ेगी। काफी मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी जो फेड मिनट्स हैं उसको लेके चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े से गोरे कहीं ना कहीं परेशान जरूर दिख रहे हैं। सो लेट्स गो टू यस डेफिनेटली ग्लोबल इंडिसेस की तरफ चलते हैं। तो मैं मनी ट्वेंटी ग्लोबल इंडिसेस खोल के दिखा रहा हूं और यहाँ पे मैं बात करूं नैस्डैक की, तो आज का दिन नैस्डैक थोड़ा सा नरम है, कहने की 13,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वही यूरोपियन मार्केट की बात करें तो कल की गिरावट के बाद थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे हैं, फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वही बात करें एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट भी कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट दिखाता हुआ दिखा है, जिसमें एसजेक्स निफ्टी यानी कि 17,950 का असर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 52 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, एक तरह से फ्लैटनेस ही देखने को मिल रही है।
और डेटा को देखते हुए मेरा यही मानना है कल के दिन बाजार में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बट डेफिनेटली बाजार एक क्रूशियल लेवल पे है, 18,000 के लेवल्स पे एक तरह से तलवार की धार पे इस समय ट्रेड बाजार मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मेरा यही मानना है कि या तो 18,000 के ऊपर निकल गया तो सीधे अपसाइड, अगर यहां से करेक्शन देखने को मिल गया तो फिर बाद में बहुत बड़ा डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखो सीधी सी बात है, एक तेजी लानी है तो मंदी तो दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी गिरावट तो आनी चाहिए। ऑलराइट, तो इस चीज को जरूर देखना पड़ेगा। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो यहाँ पे नैस्डैक, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का मैं चार्ट देखना चाहूंगा। तो आज के दिन एसजीएक्स निफ्टी ने जो हाई लगा दी वो कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास का लगाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, ओवरनाइट अगर 18,000 के ऊपर निकल जाता है तो कल के दिन गैप अप भी देखने को मिल सकता है, बट 18,000 के लेवल्स पे जिस तरह से कॉल राइटिंग हो रही है इसके बाद फर्स्ट टाइम होल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर निफ्टी मुझे 18,000 के लेवल्स के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो एक बार मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ पुट ऑप्शन लेने की। बट हाँ, अगर 18,000 18,050 के लेवल होल्ड हो जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को जरूर मिलेगा गाइस। ऑलराइट, सो ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है, हालांकि 13,000 का लेवल कहीं ना कहीं इसके लिए एक हर्डल बन चुका है। हालांकि इसने अभी तक अपने कल के लोस को तोड़ा तो नहीं है, अगर कल के लोस टूट जाते हैं, कल के लोस कहां पे हैं इस समय 12,875, तो अगर ये लेवल अगर टूट जाए तो एग्जैक्टली जो हमारा गैप था 12 अगस्त का और जो गैप हमारा पेंडिंग है 10 अगस्त का, जो कि बहुत मेजर गैप है, वो फिल होना बाकी है। मेरा ये मानना है ये गैप फिल होते हुए दिख सकते हैं अगर कल के लोज अगर टूट जाते हैं तो। राइट, तो अब फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं नैस्डैक के लिए 13,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है, निकल गया तो फिर वापस अपने फॉर्म पे लौट आएगा। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी थोड़ी फियर देखने को मिली है। 34,000 का लेवल इसके लिए इमीडिएट हर्डल है गाइस, और कहीं ना कहीं कल के जो लोस थे एग्जैक्टली उन्हीं लोस पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 33,880 के आसपास प्लेस्ड है। और मेरा यही मानना है अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो कमजोरी आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो 34,000 एक इस आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये निकल गया तो इसकी भी शकल सुधर जाएगी। हालांकि थोड़ी सी फियर है कहीं ना कहीं यूएस फेड मीट से पहले, तो उस चीज को लेकर चलते हुए थोड़ा सा बाजार थोड़ा फ्लैटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उन आउटकम्स का वेट करता हुआ दिख रहा है। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम से मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज है वो सारी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होती रहती है गाइस, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी एनालिसिस कैसी लगती है, आपको कोई सजेशन देना है या फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.